बरसाती मिर्च की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर यदि आप मिर्च की खेती करते हैं तो रेट काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी दवाई स्प्रे करें, कौन सी बीमारी आती, उस बीमारी का सही सटीक और सस्ते में बेहतरीन समाधान, कब कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितनी दूरी पर मिर्च लगानी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से प्लांटेशन से लेके कैसे खेत की तैयारी करना है, बुआई के समय कौन कौन सी न्यूट्रिशन बेस्ट खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए, एक एकड़ में कितना सीड्स और कितने प्लांट लगाने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम A to Z संपूर्ण जानकारी प्लांट तैयार करने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, अंतिम तक पूरी A to Z जानकारी साझा करने वाले हैं। किस प्रकार आपको बरसाती मिर्च की खेती करना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेस्ट वैरायटी। हाइब्रिड सेगमेंट में आने वाली उन्नत किस्में जिनकी पैदावार काफ़ी शानदार हो, उड़ के बिकने वाली वैरायटी हो, तीखी स्पाइसी हो और इन किस्मों की यील्ड सबसे अधिक हो और रोग बीमारी कम आने वाली वैरायटी लेकर के आए। कम से कम 5 से 7 ऐसी वैरायटी जो न्यू वैरायटी है, उम्दा वैरायटी है, कुछ पुरानी है, लेकिन इन किस्मों का उत्पादन पैदावार काफी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। नंबर 1 हाई बेच की 78 नंबर मिर्च की वैरायटी। इसका फल कुछ इस प्रकार लाइट ग्रीन होता है और लगभग फल की लेंथ 10 सेंटीमीटर तक जाती है, यानी काफ़ी लंबी मिर्च आती है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत मार्केट में 800 रुपये के आसपास प्राइस देखने के लिए मिलता है। महंगी है, पैदावार भी अच्छी देखने के लिए मिलती है और रोग बीमारी इस वैरायटी में कम आती हैं। दूसरे स्थान पर नामधारी सीड्स की NS 1701 वैरायटी भी काफ़ी लाजवाब है। 8 सेंटीमीटर के आसपास फल की लेंथ होती, कुछ इस प्रकार का फल देखने के लिए मिलता है और 10 ग्राम सीड्स की कीमत 450 रुपये के आसपास। तीसरे स्थान पर VNR की 6013 जो पुरानी वैरायटी लेकिन आज भी काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है, उत्पादन अच्छा, उपज अच्छी है। तो जो 6013 उन्नति वैरायटी आती है, इसके 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 रुपये के आसपास है। इसका जो फल है वो 9 से लेकर के 10-11 सेंटीमीटर तक हो जाता है। डार्क ग्रीन रंग का हमको फ्रूट देखने के लिए मिलता है। चौथे स्थान पर हमने बायर कंपनी की नॉनहेम्स की उजाला जो वैरायटी आती है, 1500 सीड्स की कीमत है 400 रुपये के आसपास है। तो यह जो उजाला वैरायटी है, लाइट ग्रीन टाइप के फल देखने के लिए मिलते हैं। मार्केटिंग में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है भी और पैदावार काफ़ी बढ़िया है। 5वें स्थान पर चिगरू सीड्स की पद्मा जो वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी उन्नत वैरायटी है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 रुपये के आसपास। जिन किसानों ने भी एक बार पद्मा वैरायटी को ट्राई किया है तो इसकी पैदावार काफ़ी उम्दा देखने के लिए मिली, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगली वैरायटी है निजुबिडू सीड्स की जो त्रिशा वैरायटी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। 873 नंबर के नाम चलती है। 9 ग्राम सीड्स की कीमत 450 रुपये, 430-435 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही लास्ट में जो वैरायटी हमने रखी है सेमिनीज कंपनी की 1049 वैरायटी, जिसे सभा के नाम से भी जाना जाता है। 1500 सीड्स की कीमत लगभग 440 रुपये के आसपास है। तो यह वो वैरायटी है, 5-7 वैरायटी की हमने बात करी। इन किस्मों की पैदावार अच्छी है, साथ में रोग बीमारी कम आती है और ऐसा नहीं कि रोग बीमारी कम आती है, लेकिन स्प्रे शेड्यूल सही से आपको चलाना पड़ेगा हर एक वैरायटी में, लेकिन इनकी पैदावार काफी बढ़िया देखने के लिए मिली। अगला पॉइंट है प्रति एकड़ सीड्स। बरसाती मिर्च की खेती आप कर रहे हैं तो एक एकड़ में 80 ग्राम से लेकर के 100-120 ग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और रही बात समय की, अनुकूल समय टाइमिंग की, तो बरसात के दिनों पर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त महीना प्लांटेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके एक एक बीजों की बुआई आपको प्लास्टिक प्रोटेरे में करनी चाहिए। इस प्रकार 25 से लेकर के 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, या फिर आप प्लांट को बाय भी कर सकते हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे। बाकी अपने घर में ही आप नर्सरी तैयार करना सीखें। अगला पॉइंट है बेसल डोज। एक अच्छी उत्पादकता निकालने के लिए मिर्च की फसल पर बेसल डोज, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय इन खादों का इस्तेमाल करना है। अच्छे से पहले तो खेत की तैयारी करना है, 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। और बरसात के दिनों पर परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि बेड बना करके मिर्च की खेती करना चाहिए। ड्रिप टपक सिंचाई से आज के समय प्रॉपर स्प्रे, खाद शेड्यूल और मल्चिंग लगाते हैं तो 1 एकड़ में मिर्च की खेती करने का जो खर्च है वो 1 लाख से 1,20,000 रुपये के आसपास का है, इंक्लूड ड्रिप भी है।
बढ़िया खेत की तैयारी कर लीजिए। बेड विधि से ही आपको मिर्च की खेती करना चाहिए। इस समय आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो बरसात के दिनों पर एसएसपी खाद का इस्तेमाल करें 2 बैग, एमओपी 25 किलोग्राम और किसी बेस्ट कंपनी का, चाहे फिप्रोनिल आता, कार्बोफ्यूरॉन आता है या फिर दानेदार कीटनाशक 3 किलोग्राम प्रति एकड़, इन सभी को मिक्स करके कुछ इस प्रकार बेड में दे करके आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बरसाती मिर्च की खेती में कितनी दूरी पर प्लांटेशन करें और कितने पौधे लगेंगे, तो 1 एकड़ में 8 से 10 हजार पौधे आपको 1 एकड़ में लगाना चाहिए। कुछ किसान भाई 5 से 6 हजार पौधे भी लगाते हैं, लेकिन 1 एकड़ में 8 से 10 हजार पौधे पर्याप्त होते हैं। दूरी बता रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 1.5 फीट, जबकि लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। बेसल डोज में गोबर की खाद जरूर यूज करें। तो बेसल के साथ जब बेड तैयार आप कर रहे हैं तो गोबर की खाद आपको जरूर यूज करना चाहिए। मल्चिंग पेपर 30 से 35 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर, 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर मिर्च के लिए काफी अच्छा रहता है, और ड्रिप भी आप जरूर लगाना चाहिए। फील्ड जैसे ही तैयार हो जाती है उसके बाद आपको एक एक पौधे की प्लांटेशन कर देना चाहिए और हल्की सिंचाई कर दीजिए। अब प्लांटेशन कंप्लीट हो गई, अब आप जहां से नर्सरी खरीद रहे हैं तो कुछ पौधे 200-400 पौधे 500 पौधे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि गैप फिलिंग करना ही पड़ता है कितनी भी केयर क्यों ना कर ले। वनस्पतिक बढ़वार बहुत शानदार हो, सूखने की समस्या ना आए, तो इसके लिए ड्रिंचिंग बहुत बढ़िया काम करती है। ट्रांसप्लांट्स हैं, पहली ड्रिंचिंग 6 से 8 दिन की फसल होती है तो 200 से 300 लीटर पानी लेना है। मैंगो जब 75% 500 ग्राम लेना है, और किसी भी कंपनी का 19 1 किलोग्राम। ह्यूमिक एसिड बढ़िया काम करता है रूट विकास के लिए 250 ग्राम के आसपास। पहली ड्रिंचिंग आपको इन सभी को मिलाकर के करनी चाहिए, जबकि दूसरी ड्रिंचिंग 15 से 20 दिन की फसल होती है तो थायोफेनेट मिथाइल, क्लोरपाइरिफास और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो चिलेटेड वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है 250 ग्राम पर्याप्त होता है। इन सभी को मिक्स करके 300 से 400 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए। जबकि तीसरी जो ड्रिंचिंग है 30 से 40 दिन की फसल होती है तो इस समय 17-44-1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम और बायोवीटा लिक्विड 500 ml की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए। मिर्च की फसल पर यह 3 ड्रिंचिंग बहुत ही लाजवाब वर्क करने वाली हैं। अभी तक तो बात हुई ड्रिंचिंग शेड्यूल, प्लांटेशन, बेसल डोज, बेस्ट वैरायटी, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण विषय शुरू होता है, वो है मिर्च की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। तो अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, कौन सी आती हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे डाउनी मिल्ड्यू आता है, पीली पीली फसल पड़ जाती है, तो पीलापन नहीं, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी हमारी मिर्च की फसल पर होता है। फल छेदक की समस्या आती है मिर्च की फसल पर। इसके साथ ही लीफ कर्ल की समस्या बहुत ही विकट समस्या है, इससे बचा जा सकता है यदि आपको प्रिवेंटिव में कुछ स्प्रे शेड्यूल पता हो तो। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, ब्लाइट, बेल्ट, माइट्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, पत्ते मलेरिया रोग बीमारी और वायरस के साथ साथ तना गलन की समस्या आती है। मान लीजिए आपकी मिर्च की फसल पर लीफ कर्ल की समस्या है, फल छेदक की समस्या है, या फिर डाउनी, या फिर कोई भी मान लो व्हाइट फ्लाई की समस्या है, तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बेस्ट दवाई हो सकती है, यानी बीमारियों के हिसाब से यदि आप दवाइयों का स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, सही मात्रा पर स्प्रे करेंगे, सही समय पर स्प्रे करेंगे, तो उसके रिजल्ट भी 101% आने वाले हैं। यदि मान लीजिए मिर्च की फसल पर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ गई है, तो इसके लिए इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। सेक्टिन, जो आप साल्ट देख रहे हैं, सेक्टिन के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स करके स्प्रे करने से भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। या फिर आप जो कैप्टन 50% WP फॉर्म में जो कैप्टाप आती है, इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड को भी मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा काम करते हैं यदि डाउनी मिल्ड्यू की शिकायत होती है तो। नंबर 2, यदि मिर्च की फसल पर फल छेदक की समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में नॉर्मल दवाई है, लेकिन बढ़िया कंट्रोल मिले तो एक्सपोनस, डेलीगेट या फिर प्रोफेक्स सुपर के साथ एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन है, या तो एक्सपोनस, या तो डेलीगेट, या फिर प्रोफेक्स सुपर के साथ एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे आप कर दीजिए। इससे फल छेदक बढ़िया कंट्रोल मिल जाएगा। अगला पॉइंट है मिर्च की फसल पर लीफ कर्ल की रोकथाम। अब यह जो कर्लिंग वायरस, कई प्रकार के वायरस आते हैं, तो जो लीफ कर्ल वायरस है यह मिर्च की फसल पर बहुत ही तीव्र गति से फैलाने काम व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, रस चूसक कीट करते हैं। तो बढ़िया साफ सफाई रखना है, निराई गुड़ाई प्रॉपर करना है,
मेड़ खेत की चारों साइड में साफ सफाई अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाइट ट्रैप आता है, येलो ट्रैप आता है, ब्लू ट्रैप आता है, यह तीनों ट्रैप को आप लगा सकते हैं। इससे रस्ट चूसक कीटों पर कंट्रोल मिलता है। तो लीफ कर्ल यदि आ चुका है तो उस पौधे को उखाड़ करके आप दूर ले जा करके आप गड़ा दीजिए, और आगे फैल ना पाए तो इसके लिए आप कॉपर बेस जो फंगीसाइड आती हैं इनको चला सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को चला सकते हैं, डुपॉन्ट की कोसाइड के नाम से आती है, और यूपीएल की कोप्रोफेक्स या फिर बोर्डेक्स मिक्सचर जैसी दवाइयों को, फंगीसाइड को आप चला सकते हैं। यदि आप रस्ट चूसक कीटों के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो आप देखेंगे कि लीफ कर्ल वायरस जहां का तहां रुक जाता है। तो इसलिए रस्ट चूसक कीटों पर विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान आपको जरूर देना होगा, कभी कभी थ्रिप्स माइट्स के कारण भी पत्ते झुकने लगते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको पहचान करते आना चाहिए, आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद सही ट्रीटमेंट, सही इलाज करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। अगला पॉइंट है एंथ्रेक्नोज। मिर्च की फसल पर एंथ्रेक्नोज की रोकथाम के लिए कवच या फिर समीर में से कोई भी एक फंगीसाइड का स्प्रे करने से बढ़िया कंट्रोल मिलता है। लीफ स्पॉट, जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट की समस्या आती मिर्च की फसल पर, इसके लिए मेरीबोन पर जो बीएसएफ कंपनी की आती है साल्ट है, या फिर आप अदामा की समीर जिसमें टेबू प्लस कैप्टन का कॉम्बिनेशन है 250 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी लीफ स्पॉट पर बढ़िया कंट्रोल मिलता है। माइट्स एक बड़ी समस्या है मिर्च की फसल पर, तो माइट्स की रोकथाम के लिए आप धानुक कंपनी की फोस्टर, एवासीन या फिर ओबेरॉन का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई माइट्स की। अब बात करते हैं थ्रिप्स। अब तो ग्रीन थ्रिप्स के साथ साथ ब्लैक थ्रिप्स की समस्या भी आने लगी है। तो थ्रिप्स कोई भी हो, थ्रिप्स की रोकथाम के लिए बीएसएफ कंपनी की यूनिट या फिर एक्सपोनस है, ट्रासेड है, डेलीगेट है, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। तना गलन के लिए रोको, एलेट या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में से किसी भी एक की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन से ही आपको चलाना चाहिए। अगला पॉइंट है व्हाइट फ्लाई। सफेद मक्खी को भी समय में कंट्रोल करना पड़ेगा, तब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। त्रिदेव, इफिकॉन, क्यूबिको या फिर यूपीएल की सीमैक्स में से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं व्हाइट फ्लाई के लिए। सभी का स्प्रे नहीं करना है, किसी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं बदल बदल कर। अगला पॉइंट है बेल्ट। सूखने की समस्या आती है तो इसके लिए एलेट, रोको या फिर ट्राइकोडर्मा, इनमें से किसी भी एक को प्रिवेंटिव रूप में आप चला सकते हैं। अगला पॉइंट है खाद शेड्यूल। खाद शेड्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप टपक सिंचाई से, ड्रिप से खेती करते हैं तो इन खादों को आपको बीच बीच में प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना पड़ेगा। फर्स्ट खाद 10 से 12 दिन की जब हमारी फसल होती है तो इस समय नाइट्रोजन बेस्ड खादें बहुत अच्छा काम करती हैं। 126101 1 किलोग्राम हमको लेना है, और इसके साथ ह्यूमिक एसिड किसी बेस्ट कंपनी का 200 ग्राम 1 एकड़ में आप वेंचुरी के माध्यम से प्रयोग करें। जबकि दूसरी खाद 15 से 18 दिन की फसल में 19-19-19 1 किलोग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करती है 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से टपक सिंचाई से प्रयोग करें मिर्च में 1 एकड़ में। तीसरा जो खाद है 25 से लेकर के 26 दिन की फसल होती है तो 17-44-0 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम, और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम। किसी बेस्ट कंपनी का आपको चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करना चाहिए। फोर्थ खाद 32 से 35 दिन की फसल होती है तो 0-52-34 2 किलोग्राम और बोरॉन 200 ग्राम। जबकि फिफ्थ जो खाद है 40 से 45 दिन की फसल होती है तो अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो यह खाद केवल 45 से 50 दिन तक की फसल के लिए है। यदि आप अगली जो खादें हैं इसकी वीडियो आपको पार्ट 2 पर मिल जाएगी। मिर्च की खेती पर प्रति एकड़ उत्पादन, यदि बढ़िया टपक सिंचाई से खेती करते हैं और जो लाइफ साइकिल है 7 से लेकर 8-9 महीने तक मिर्च को चलाते हैं तो 1 एकड़ से 25 से 30 टन तक किसान बड़े आराम से पैदावार निकाल लेते हैं। बात करते हैं लागत, तो 1 एकड़ में 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक बरसाती मिर्च की फसल पर लागत लग जाती है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल प्रॉपर चलाते हैं तब लगेगा इतना लागत। फसल रहेगी स्वस्थ और किसान रहेगा मस्त। तो आप टपक सिंचाई से, आधुनिक तरीके से मिर्च की खेती करें। रही बात हार्वेस्टिंग की, प्रथम तोड़ाई की, तो मिर्च की फसल प्लांटेशन से 50 से लेकर के 60 दिन की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए यह क्रॉप तैयार हो जाती है। बढ़िया तरीके से हार्वेस्टिंग करना है, पैकिंग करना है, और फिर आसानी से जो भी नज़दीक की मंडियां हैं आप आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। और अब तो व्यापारी खुद संपर्क आपसे कर लेते हैं यदि आपकी फसल तैयार है तो।
मुनाफा की बात करते हैं तो सभी लागत को काट करके यदि आप बढ़िया तरीके से, आधुनिक तरीके से मिर्च की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। आगे चल के थोड़ा और भी समस्या क्रिएट होती है, जैसे खाद, प्रॉपर खाद शेड्यूल और भी दवाइयों की जानकारी, टॉनिक की जानकारी, ग्रोथ प्रमोटर, तो इसकी जानकारी पार्ट 2 पर मिल जाएगी। और हाँ, छोटे लेकिन इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें